औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज का हमारा सेशन पिछले सेशन से मुंसलिक सेशन है। पिछले सेशन में हमने देखा कि स्किमिंग क्या होती है, ये क्या टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करके कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग में मदद ले सकते हैं। आज हम इसके जो अमली तरीके हैं, वेज ऑफ स्किमिंग हैं, टाइप्स ऑफ स्किमिंग हैं, कि हम इसको अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल में लाते हैं, आज हम इन पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, as we have already noted that comprehension is a process of developing understanding of a text. We develop this understanding using different skills of reading. Skimming is also one of these skills, strategies and techniques. बेटा, ये हम पहले ही कल ही बात कर चुके हैं कि कॉम्प्रीहेंशन जो है वो किसी टेक्स्ट की समझ बूझ पैदा करने का नाम है, और इस समझ बूझ को, इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग को जो है वो रीडिंग की मुख्तलिफ जो टेक्निक्स हैं उनमें से एक जो है वो शुमार करते हैं हम। और ये जो स्किमिंग है दरअसल मरकज़ी नकात को पा लेने का नाम है, मेन आइडियाज़ को पकड़ने का नाम है। तो हम इसकी तफसील में आगे इस पर बात करते हैं कि अब हम इसको अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, there are three types of skimming. Let's have a look at these techniques, ways and methods, how to go through this technique. Skimming is the process of quickly viewing a section of text to get a general impression of the author's main argument, that is the themes or main ideas to say. ये बेटे पहले आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ एक बार फिर उसको स्किमिंग को डिफ़ाइन कर लिया है कि स्किमिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम बड़ी तेज़ी के साथ जो है किसी दी गई टेक्स्ट के एक ख़ास हिस्से को जो है वो उस पर नज़र दौड़ाते हैं, व्यू करते हैं, उसको देखते हैं, टू गेट ए जनरल इम्प्रेशन। देखिए, ये बड़ा अच्छी फ्रेज़ है कि एक अमूमी तासर जो है वो हमारे जहन में पैदा हो जाए, बैठ जाए कि आथर जो है, लिखने वाला जिसने ये टेक्स्ट मेरे लिए लिखी है, उसका जो है वो मरकज़ी ख्याल क्या है, वो क्या मरकज़ी पैगाम हमें देना चाहता है, उसके जो अहम अहम नकात हैं वो क्या हैं, वो क्या बात हम तक कन्वे करना चाहता है। तो गोया ये एक तेज़ी से किसी आथर के मरकज़ी ख्यालात को जानने का, अमूमी तासर हासिल करने का एक अमल है। तो तीन किस्म की जो है वो स्किमिंग से हम गुज़रते हैं, या तीन तरह से हम स्किमिंग को कर सकते हैं। ये तीन तरीके हैं इसके। एक को हम प्रीव्यू स्किमिंग कहते हैं, दूसरे को ओवरव्यू स्किमिंग कहते हैं, तीसरे को हम रिव्यू स्किमिंग कहते हैं। बेटा, जैसे कि अभी हमने जाना कि ये स्किमिंग जो है वो तीन तरीक़ों से, तीन तरह से जो है वो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सिलसिला में। तो पहला तरीका जो होता है, या पहली किस्म जो है इसकी, उसको हम प्रीव्यू स्किमिंग कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि हम पहले जो है वो पहले जायज़ा लेना, प्रीव्यू किसी चीज़ का, पहले से किसी चीज़ को उसका जायज़ा लेना, उसको नज़र दौड़ाना, उसको देखना। तो ये जो प्रीव्यू होता है, बैकग्राउंड जैसे बना लेते हैं किसी चीज़ का, ज़हनी तैयारी कह लें इसको आप। तो इसमें जो हम स्टेप्स लेते हैं उनकी डिटेल नीचे दी गई है, मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। देखिए, मोस्ट ऑफन फॉलोड बाय ए सेकंड स्किमिंग और ए थॉरो रीडिंग, प्रीव्यू स्किमिंग इज़ यूज्ड इन सेलेक्टिंग ए बुक, इन सर्वेइंग ए चैप्टर बिफोर रीडिंग और स्टडीइंग, इन फाइंडिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर यूज इन रिसर्च, इन सॉर्टिंग थ्रू correspondence before answering it. You preview in an effort to learn about the ideas presented and the structure of their development. Then what method we use and apply? Method: read the first paragraph and the headings and the first sentences of later paragraphs which are coming ahead in the text. बेटे, ये तरीक़ाकार पहले हमें देखना चाहिए
कि भाई जो पैराग्राफ दिया गया है ना, उसकी जो हेडिंग है, उसको टाइटल को जिसे हम कहेंगे, हेडिंग के से मुराद है उसका जो टाइटल है या सब हेडिंग दी गई है, उसको देखेंगे तेज़ी से। और फिर उसको जो पहला जुमला है, अगर तो एक ही पैराग्राफ है उस पर नज़र दौड़ाएंगे। अगर 2-3 पैराग्राफ हैं तो हम पहले पैराग्राफ का पहला जुमला, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरह से ये होगा। इसको हम कहेंगे प्रीव्यू स्किमिंग। इसके हम जिन चीज़ों में हम ये इस्तेमाल में लाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हम प्रीव्यू स्किमिंग करते हैं। मसलन हम कोई किताब जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, देखें, हम किताबों की अलमारी के सामने खड़े हैं तो हम उसके टाइटल से जो है वो, जैसे हमने कहा हेडिंग, तो हम उसके टाइटल से किताब सेलेक्ट करते हैं। इसको प्रीव्यू स्किमिंग कहते हैं। नाम देख के, ऑथर का नाम, किताब का नाम तेज़ी से हम देख रहे होते हैं। या हम कोई चैप्टर किताब में से ढूंढना है तो हम इंडेक्स को देखें, कितनी तेज़ी से जो है वो प्रीव्यू देखते हैं उसका। हम सारा इंडेक्स नहीं पढ़ते हैं, हमारा नज़र जो है ना वो मखसूस चैप्टर पर जिसको हमने पढ़ना होता है उसको हम इंडेक्स में से तलाश करते हैं। तो बेटे ये प्रीव्यू स्किमिंग यानी पहले से अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना कि भाई हम ये वाली चीज़ जो है इसकी स्किमिंग करनी है हमने, तो उसको कहेंगे हम कि ये एक प्रीव्यू स्किमिंग है। पहले से तैयारी हम कर रहे हैं गोया अपनी स्किमिंग की तरफ जाने की। डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड काइंड ऑफ स्किमिंग इज़ ओवरव्यूइंग। बेटे ये ओवरव्यूइंग जो है, देखें, ये और भी आसान है, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। प्रीव्यू जो है पहले से ज़हनी तौर पर अपने आप को स्किमिंग करने के लिए तैयार करने का नाम है, जबकि ओवरव्यू स्किमिंग जो है इसमें हम किसी चीज़ का तायराना जायज़ा लेते हैं। लफ्ज़ याद रखें, तायराना सी नज़र डालना किसी चीज़ पर, ओवरव्यू छचलती हुई नज़र डालना, हैव ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ समथिंग। ये सारे का इसका खुलासा है सारे डिस्कशन का कि ओवरव्यू स्किमिंग क्या होती है। तो बेटे बहरहाल चलिए हम इसको देखते हैं, फिर मैं और वजाहत इसकी किए देता हूँ। यू यूज़ ओवरव्यू स्किमिंग टू सैम्पल द रीडिंग मटेरियल मोर thoroughly than you do in a preview, as you may not intend to read the material at a later time. Method. What method we use in it? As you do in preview skimming, you would read the first paragraph, the headings and the first sentences of the paragraphs and sections. But in addition here, as you alternately read and skim, you alert yourself to the structure and content of the material through an awareness of paragraph patterns, through transitions and the clue words. This awareness will help you to understand the content, to recall more information and to see relationships more clearly and quickly. तो बेटे देखें, वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है कि बेटे ये जो ओवरव्यू स्किमिंग है ये ज़रा थोड़ा सा प्रीव्यू स्किमिंग से आगे बढ़ने का नाम है। अब हम बाकायदा स्किमिंग ये नहीं कर रहे हैं, हम जो मखसूस मालूमात हैं, मेन आइडियाज़ हैं, उनको कलेक्शन हमने उनकी शुरू कर दी है। और तरीका वही है कि हम पहला पैराग्राफ का पहले जुमले पर नज़र दौड़ाएंगे, हेडिंग्स पर नज़र रखेंगे, फर्स्ट सेंटेंसेस, लास्ट सेंटेंसेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कहीं कोई अहम अल्फाज आ गए हैं, बोल्ड में लिखे हुए हैं, इटैलिक्स में हैं, उन पर नज़र दौड़ाएंगे। तो इसको हम ओवरव्यू या मिडल स्किमिंग या मेन स्किमिंग भी बाज़ औक़ात कह देते हैं कि यह अब हमारा मेन स्किमिंग है, जिसमें हम अमली तौर पर जो है वो गोया स्किमिंग अब कर रहे हैं। देखें, प्रीव्यू स्किमिंग जो होती है वो उसमें हम अमली तौर पर कुछ इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। वी आर नॉट एक्टिवेटेड एट ऑल प्रैक्टिकली, बट हेयर वी आर एक्टिवली डूइंग स्किमिंग इटसेल्फ। तो अब हम अमली तौर पर जो है वो jumping over the details and finding out the truths, that is to say the facts of the paragraph, main points. हम अब गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनको हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं और जो मरकज़ी ख्याल, मरकज़ी बातें हैं, अहम नकात हैं, की सेंटेंसेस हैं, उनको हम जो ग्रिप में लेते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू स्किमिंग होती है। Dear students, the third kind of skimming is called review skimming. बेटे देखें, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का दोबारा से जायज़ा लेना, उसको दोबारा उस पर नज़र दौड़ाना, उसका तनकीदी जायज़ा कह लें लेना कि क्या मैंने जो पीछे व्यू किया है
जो मैंने चीज़ें पहले देखी हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है, क्या वो दुरुस्त है कि नहीं है। यू मे से दैट दिस इज़ अ वेरिफिकेशन स्टेज। ये गोया एक तरह से जो है वो तस्दीकी अमल है कि क्या हमने जो पीछे स्किमिंग का अमल किया है, उस स्किमिंग के अमल के अंदर हम कोई गलती तो नहीं कर गए हैं। योर पर्पज़ विद रिव्यू स्किमिंग इज़ टू रीफेमिलियराइज योर सेल्फ विद मटीरियल यू हैव प्रीवियसली रेड थॉरोली और स्किम्ड। देखें कि जुमले में बड़ी अच्छी वजाहत है कि अब इस रिव्यू स्किमिंग का मतलब एक है सिर्फ कि आप दोबारा यानी स्किमिंग कर रहे हैं, बल्कि से 12 कहना चाहिए कि अब ये तीसरी स्टेज आप इसको ला रहे हैं कि अब आप दोबारा अपने आप को उससे वाकिफ़ करवा रहे हैं, उस मटेरियल से जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। साथ साथ में ये भी ज़हन में रखे हुए हैं कि क्या मैंने जो मेन पॉइंट्स निकाले हैं या जो मेन मरकज़ी ख्याल मैंने समझा है, क्या वो दुरुस्त समझा है, कहीं गलती तो नहीं होगी। इसको हम कहेंगे कि अपनी स्किमिंग का तनकीदी जायज़ा लेना। तो आगे तरीक़ाकार वही उसकी तफसील है, बाकी बात इतनी सी है और ये ज़रा आगे डिटेल में उसको बयान किया गया है। मेथड: प्रिपेयर योर सेल्फ बाई ट्राइंग टू रिमेंबर एज मैनी ऑफ द आइडियाज़ एंड डिटेल्स क्लियरली। जो आपने पहले आइडियाज़ कलेक्ट किए हैं उनको याद करने की कोशिश करें। इट मे बी दैट यू ऑलरेडी हैव अ गुड ग्रैस्प ऑफ द मेन आइडियाज़। हो सकता है आपने पहले ही दुरुस्त अंदाज़ा लगा लिया हो मरकज़ी ख्याल का। एंड विल बी स्टॉपिंग प्राइमरीली टू नोट सिग्निफिकेंट डिटेल्स, names, places, terms, etc., etc. You may be trying to establish in your mind a sequence of events or a procedure. You may be attempting to fill a skeleton outline to clarify the structure of the whole. Familiarity with the material will enable you to skim over a great deal of it, stopping only when necessary. बेटे बात वही है, वो मैंने मुख्तसर अंदाज में जैसे आपको बता दिया कि बेटे आपके जो स्किमिंग आप पीछे कर चुके हैं उसको तनकीदी नज़र से दोबारा देखने का नाम जो है वो रिव्यू स्किमिंग है। ये इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर कहीं खामी रह गई है स्किमिंग के दौरान, आप कोई आइडिया मेन जो था वो एक आध स्किप कर गए हैं, पकड़ नहीं सके हैं सही तरह से, तो आप उसको दोबारा से जो है अपनी इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड कर लेते हैं। Dear students, so far we have noted that skimming is a reading technique meant to look for main or general ideas in a text without going into detailed and exhaustive reading. In skimming, a reader reads only important information but not everything. This technique works effectively in non-fiction materials, etc., newspapers like, and long novels or longer type of texts. बेटे आखिरी बात इस चैप्टर की हमारी कि भाई स्किमिंग जो है वो एक ऐसी रीडिंग टेक्निक है जो मरकज़ी ख्याल या जनरली अमूमी तासर जो है किसी पैराग्राफ का, उसको लेने का नाम है, और हम इसमें तफसीलात को नज़रअंदाज कर देते हैं, गहरी मुताले की तरफ रुख नहीं करते हैं। ये गोया एक छछलती नज़र डालने का, मरकज़ी ख्याल को पकड़ने का नाम स्किमिंग है। इसके लिए स्टूडेंट रीडर जो है कोई भी जो है टेक्निक यूज़ कर सकता है। स्किमिंग की भी और भी कई शक्लें हैं, हर तालिब इल्म अपनी शख्सियत के मुताबिक उनको डाल सकता है, लेकिन बुनियादी मकसद यही है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको जो है गिरफ्त में लिया जाए। देखें, ये जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी नोट किया, स्किमिंग यकीनन वक्त बचाती है क्योंकि ये तेज़ रीडिंग है, ये भी रीडिंग की शक्ल है एक, लेकिन ये बहुत तेज़ है, इसमें गलती का इम्कान हो सकता है, बल्कि यकीनन होता है। ये इसमें गहराई नहीं होती है और पूरी कॉम्प्रीहेंशन जिसे हम कहते हैं, मुकम्मल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं होती है। खामियों के साथ साथ ये मुफीद भी है, कमज़ोरियाँ इसमें हैं इस टेक्निक में, लेकिन ये इस्तेमाल में लाना पड़ती है बे, वरना कॉम्प्रीहेंशन का अमल एक पेचीदा अमल है। उस तक पहुंचने के लिए हम ये भी और भी बहुत सी टेक्निक्स जो हैं उन्हें अपने हाथ में लेना है ताकि हम कॉम्प्रीहेंशन के अमल को जो है सही तरह से जो है वो समझ सकें, और जब अमली तौर पर हम इसमें उतरें तो हमें कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत जो है वो इम्तहानी शक्ल में पेश ना आए और अमली ज़िंदगी में भी कोई पेश ना आए।
Thank you very much, everybody, for participating in this session. See you in the next session, inshallah. Allah Hafiz.